नमस्कार, बिजनेस एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने साफ कर दिया है कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निजीकरण के बाद भी उसके उपभोक्ताओं को रसोई गैस सब्सिडी पहले की तरह मिलती है। उन्होंने कहा कि एलपीजी पर सब्सिडी सीधे उपभोक्ताओं को दी जाती है और किसी कंपनी को नहीं, इसलिए एलपीजी बेचने वाले कंपनी के स्वामित्व का कोई असर सब्सिडी पर नहीं होगा। उधर राजधानी भोपाल में पेट्रोल के दाम पहली बार 90 रुपए के पार चले गए। रविवार को पेट्रोल 90 रुपए 5 पैसे प्रति लीटर बिका। इसके अलावा डीजल भी 80 रुपए 10 पैसे पर पहुंच गया, जो अपने 81 रुपए 29 पैसे के सर्वोच्च स्तर के करीब है। चीन की कंपनी हुआवे को ब्रिटिश सरकार ने सोमवार को जोरदार झटका दिया। सरकार ने आदेश जारी करते हुए स्थानीय टेलीकॉम कंपनियों को आदेश दिया है कि वे सितंबर 2021 से हुआवे 5G किट का इस्तेमाल नहीं करेगी। इसके अलावा पहले से इस्तेमाल हो रहे हुआवे उपकरणों को 2027 के अंत तक निकालने का भी आदेश जारी किया गया है। यह ऐलान संसद में डिबेट से पहले किया गया है, जहां नए टेलीकॉम नियमों पर चर्चा होनी है। यदि आपका वाहन ज्यादा प्रदूषण फैलाता है तो अगले साल से यह आपके लिए मुसीबत पैदा कर सकता है। सरकार अगले साल से प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द करने की योजना बना रही है। इसके लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी करके सभी हितधारकों से आपत्ति और सुझाव मांगे हैं। डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज का कहना है कि वह ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स के कई दवा ब्रांड का अधिग्रहण करने जा रहा है। इसको लेकर दोनों कंपनियों के बीच एक समझौता हो गया है। यह एंटी एलर्जी दवा ब्रांड रूस, यूक्रेन, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में उपलब्ध है। हैदराबाद की दवा कंपनी डॉक्टर रेड्डीज लैब ने एक बयान में बताया कि ग्लेनमार्क के मोमेट्रिनो एडवांस, ग्लेनस्प्रे और ग्लेनस्प्रे एक्टिव का अधिग्रहण किया जाएगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पेंशन धारकों के लिए लाइफ सर्टिफिकेट यानी जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने की समय सीमा 28 फरवरी 2021 तक बढ़ा दी है। इसका फायदा ईपीएफओ के 35 लाख पेंशन धारकों को मिलेगा। ईपीएफओ के बयान के मुताबिक यह उन पेंशन धारकों के लिए है जो ईपीएस 1995 के तहत पेंशन ले रहे हैं। इससे पहले सरकार ने इसकी अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2020 तय की थी। कोरोना वायरस महामारी के कारण अधिकांश भारतीय घर से काम कर रहे हैं, लेकिन इससे उनके वर्किंग आवर्स में बढ़ोतरी हो गई है। एक नई स्टडी रिपोर्ट्स में यह बात कही गई है। वर्क प्लेस सॉफ्टवेयर डेवलपर एटलासियन की ओर से 65 देशों में की गई स्टडी में सामने आया है कि पूरी दुनिया में लोग जल्दी लॉग इन करते हैं और वर्किंग आवर्स के काफी देर बाद लॉग ऑफ होते हैं। स्टडी के मुताबिक इस साल की शुरुआत के मुकाबले अप्रैल और मई में भारतीयों के औसत वर्किंग आवर्स में 35 मिनट की बढ़ोतरी हुई है। कभी भारत का हिस्सा रहा बांग्लादेश इस साल प्रति व्यक्ति डॉलर आय के मामले में भारत से आगे निकल जाएगा। ऐसे में भारत दूसरा चीन बनने के अपने लक्ष्य से काफी पीछे छूट गया है। यह बात ब्लूमबर्ग के एक कॉलम में कही गई है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर 5000 से ज्यादा शब्दों में लिखे गए अपने कॉलम में एनडी मुखर्जी ने कहा कि 2000 के दशक के मध्य में ही भारत को सॉफ्टवेयर और सेमीकंडक्टर डिजाइन से आगे बढ़कर जूते, शर्ट और खिलौनों की मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि इन क्षेत्रों में थोड़े कम कुशल श्रमिकों को लगाया जा सकता था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए ईएमएस टीवी के साथ। नमस्कार।